नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। जितनी बड़ी ये खबर है, उससे बड़ा सवाल है जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और ईडी की फंक्शनिंग के संबंध में। तो क्या कुछ है, आज सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बताएंगे कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर क्या बड़ी बातें कही है। सबसे पहले तो खबर देख लीजिए, हिंदुस्तान की खबर है जिसमें लिखा है सत्येंद्र जैन को आखिर मिल गई जमानत। 873 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी नेता को ईडी केस में राहत। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। आप नेता को करीब 2.5 साल बाद जमानत मिली है। अब इसके बाद खबर देखिए, लिखा है जैन को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीनों की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत के लिए पात्र है। जज ने 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड भरने और इतना ही राशि के 2 मुचकुले पर राहत देने का फैसला सुनाया है। सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा कि राउस एवेन्यू ट्रायल कोर्ट में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बात है यहाँ पर। और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जजमेंट को फॉलो किया है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को तरजीह देते हुए उन्हें जमानत का हकदार माना है। ईडी के विरोध पर कोर्ट ने कही है बड़ी बात है कि दोस्तों जमानत तो मिल गई है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात रखती है तो ये है कि ईडी के विरोध में यहाँ पर कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बात कही है। तो इस मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू करने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन जो है वो जमानत के हकदार है। अब आप समझ सकते हैं कि ईडी के जो है अब खुले आम जो है पूरे देश में इस तरीके से जो है सच उजागर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और ये अपने आप में दोस्तों काबिले तारीफ है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार पर फटकार लगा रहा है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या कहा आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन को 2 साल से ज्यादा जेल में रखने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई कई बार रेड हुए, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए, गरीबों को फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान हमारे साथ है, आज ये भी रिहा हो गए। जैस्मीन शाह लिखते हैं, Justice at last, no words can describe what Satyendra Jain ji and his family has gone through these last 2 years of harassment by the ED. Yet, he did not cut a deal with the BJP and chose to suffer because he knew he was honest because he is आम आदमी पार्टी। यानी उनके और उनके परिवार को इतना कुछ सताया गया, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने की बजाय एक अच्छे नेता होने का परिचय देते हुए, प्रमाण देते हुए यहाँ पर सत्येंद्र जैन ने जो है सब कुछ झेलना स्वीकार किया और इतनी कड़ी कठोर तपस्या के बाद अब यहाँ पर उन्हें जो है राहत मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद। तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय तक जेल में रखा। 4 बार उनके घर पर रेड की, कुछ मिला नहीं, फिर भी पीएमएलए का झूठा केस बनाकर जेल में डाल रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद। तो ये पूरी की पूरी खबर है जिसपे अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की है। दोस्तों, आज इस वीडियो में केवल सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात को लेकर है कि कैसे मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह से लेकर अब सत्येंद्र जैन, तमाम वो ऐसे नेता है जिन पर ईडी ने खूब उनको जो है परेशान करने का प्रयास का। मानतुल्लाह खान को तो हाल ही में कैसे उनके घर पे चले गए थे ईडी और जबरदस्ती जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इन तमाम नेताओं की जो है जमानत से एक बात तो साफ है कि कोर्ट को इस विषय में कुछ भी नहीं मिला है और ईडी केवल और
भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही थी और विपक्षी नेताओं का मुंह बंद करने के लिए इस तरीके से उनके खिलाफ काम करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती का रुख अपनाते हुए प्रवर्तन निर्देशालय को सख्त लहजे में कह दिया है कि आप अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर आप किसी को केस में नाम दे रहे हैं, अगर उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो उसके जो है पुख्ता प्रमाण होने जरूरी है। इतना लंबा खिंच जाता है पूरा मामला, 2 साल तक वो जेल में थे और कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है। तो ऐसे में जो है फौरन जो है जमानत मिलने की अब जो है जो है कह दिया गया है, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में अपील की गई है कि आपको जो है जमानत देने पर फोकस करना चाहिए, इंस्टेड कि आप जो है जेल में रखें किसी नेता को। तो ये पूरी की ये पूरी खबर इस वक्त सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है, ये निकल कर आ रही है। आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये बहुत ताजा अपडेट है, तो इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।